हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर बजरंग सिंह है। मैं एज ए कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ थाने और भिवंडी एरिया में। मैंने अपना ऑर्थोपेडिक कोर्स जो है DY पाटिल कोल्हापुर से कंप्लीट किया था एंड मेरा जो फेलोशिप है वो रमैया इंस्टीट्यूट बैंगलोर से मैंने कंप्लीट किया हुआ है। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी के बारे में, जो कि एक कॉमन लैंग्वेज में हम समझते हैं कि घुटना घिस जाना या फिर घर्षण बढ़ जाना। ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है एक्चुअली? अगर हम सरल भाषा में देखें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस कोई भी जॉइंट में हो सकता है, भले वो घुटना हो या आपका कोहलू का ये हो हड्डी, हिप बोन हो या फिर अदर कोई जॉइंट हो। ये घिसना जो वर्ड है ये नॉर्मली हम एक कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, बट इसका मतलब ये होता है कि घुटने के अंदर हड्डी के ऊपर एक छोटा सा एक कवर होता है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। अब ये कार्टिलेज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करता है, जो कि दोनों जो हड्डी है, ऊपरी जांघ की हड्डी और नीचे वाली हड्डी, जब हम चलते हैं तो एक दूसरे के साथ घर्षण करते हैं। तो अगर एक नॉर्मल हड्डी एक दूसरे पर घर्षण करेगी तो ये वेयर ऑफ हो जाएगा, धीरे धीरे घस जाएगा। तो इस घर्षण को ना हो इसीलिए एक कार्टिलेज का एक लेयर लगा रहता है, जिससे ये जो घर्षण है दोनों हड्डी के बीच में ये कम होता है या फिर ना के बराबर होता है यंग एज में। अब ये ज्यादातर लोगों में जो पाया जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी, जो 45 या 50 के ऊपर जो एज वाले होते हैं उनमें ज्यादातर देखने को मिलता है। प्लस जो ओबेस होते हैं, जिनका बॉडी मास इंडेक्स बहुत अगर ज्यादा है, नॉर्मल से भी ज्यादा, उनमें ज्यादातर देखा गया है ये चीज। और बॉडी मास इंडेक्स का अर्थ ये होता है कि जो बॉडी प्रोपोर्शन है, हाइट और जो उम्र है उसके हिसाब से जो मेजर किया जाता है, उससे अगर ज्यादा रहे तो ओबेस कहा जाता है पेशेंट को, जो कि वजन ज्यादा बोला जाता है नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में। अगर वजन ज्यादा रहेगा तो चलने में दिक्कत हो सकती है, वजन डायरेक्ट आपके घुटने के ऊपर जाता है और कार्टिलेज जल्दी घिसने का चांसेस भी बढ़ जाता है। अगर हम ऑस्टियो नी को देखेंगे, एक नॉर्मल जॉइंट अगर आपको मैं दिखाऊंगा मॉडल में, ये जो आप देख रहे हैं ये हड्डी है आपकी नॉर्मल, जो इस तरीके से दिखती है। अब ये जो सफेद पार्ट है ये इसका कार्टिलेज पार्ट है। अगर साइड से भी अगर देखेंगे तो ये हड्डी है और ये कार्टिलेज है, सफेद पार्ट। तो ये कार्टिलेज हमें बचाता है घिसने से। अगर नीचे भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी सफेद एक पार्ट है जो कार्टिलेज जैसा है, और ये जो गादी जैसी दिख रही है सफेद वाली, ये मेनिस्कस है। तो ये भी स्टेबलाइजेशन करती है ताकि घुटना प्रॉपर चल सके। अगर ये मॉडल में अगर मैं कंपेयर करूं आपको और ये वाले मॉडल में, तो अगर आप साफ देख सकते हैं जो कार्टिलेज है ये सफेद वाला, ये यहाँ पे काफी वेयर एंड टेयर हो गया है, काफी जगह से निकल चुका है। अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं, ये पार्ट भी निकला हुआ है, यहाँ पे भी कुछ पार्ट रह गए। तो इसको हम लोग सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस बोल सकते हैं, जिसमें इसमें तो मॉडल में आपको ये स्ट्रेट दिख रहा है, बट ये कभी कभी ये इस तरीके से झुक भी जाता है। कभी कभी आप एक्सरे देखे होंगे, उसमें घुटना ऐसे झुका हुआ दिखता है, या फिर इस साइड भी झुका हुआ दिख सकता है, डिपेंड कितना हड्डी और ये कार्टिलेज घिस रहा है। तो अगर इस सिंपल तरीके का इसके अगर कम सीवियर है, जैसे इस मॉडल में आप देखेंगे, इसमें देखेंगे कार्टिलेज अभी भी काफी है, बट थोड़ा थोड़ा ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस दिखना चालू हो गए। तो इस स्टेजेस में पेशेंट को काफी ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं ट्रीटमेंट पार्ट के हिसाब से अगर देखें तो, जिसमें दवाइयां भी हो सकती हैं, कुछ इंजेक्शंस भी आते हैं जो हम लोग जॉइंट्स के अंदर प्रोवाइड करते हैं। काफी लोगों को गलतफहमी रहती है कि घुटने के इंजेक्शन बोले तो उनको लगता है कि हड्डी के अंदर इंजेक्शन देने वाले, ये गलत चीज है। घुटने के अंदर जो पार्ट है यहाँ पे इंजेक्शन देते हैं ताकि जो फ्लूइड है उसके अंदर एक्यूमुलेट हो और ये कार्टिलेज को वेयर एंड टेयर होने से थोड़ा सा बचाए। तीसरी पार्ट ये है कि बहुत सारे इंडियन पेशेंट्स अगर देखेंगे, फिजिकली एक्सरसाइज में बहुत लैक करते हैं। एक्सरसाइज ना के बराबर होता है शरीर का।
अगर एक्सरसाइज अगर देखेंगे, अगर पेशेंट को हम एडवाइस भी करते हैं तो उनको वो एक ही सिंपल चीज बोलते हैं कि हम तो चलते हैं, हम तो किचन में खड़े रहते हैं, हम तो काम भी करते हैं, बट इस तरह का एक एक्सरसाइज से कभी घुटने का जो ताकत है कभी नहीं बढ़ेगा। तो घुटने में बहुत सारी मांसपेशी रहती है, लिगामेंट रहता है, ये सब चीजों को भी स्ट्रेंथ चाहिए रहता है ताकि घुटने को स्टेबलाइज करके रखे। और अगर घुटना स्टेबल रहेगा तो भी घिसेगा कम, अगर वो लूज रहेगा तो घिसना ज्यादा होगा। तो ये स्ट्रेंथनिंग करने के लिए हमें सिंपल सा कुछ कुछ टाइप के एक्सरसाइजेस हैं घुटने के स्पेसिफिक जो है उनके लिए वर्कआउट करना पड़ता है, जो पेशेंट को अगर फॉलो करें प्रॉपरली गाइडलाइन वगैरह तो काफी हद तक ऑस्टियोआर्थराइटिस रिवर्स तो नहीं कर सकते, बट उसको हम स्लो कर सकते हैं उसका प्रोग्रेस। बाकी बहुत ही सीवियर केसेस में, जैसे मैंने ये मॉडल में आपको दिखाया, ऐसे वाले मॉडल्स में केसेस में जिसमें घुटना जो है इस तरीके से कर्व भी हो जाता है, उस केसेस में पेशेंट को सीवियर पेन रहता है, चलने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, कुछ कदम चलने में भी प्रॉब्लम आता है। तो ये सब दिक्कतों में अगर पेशेंट है तो हम ज्यादातर एडवाइस करते हैं नी रिप्लेसमेंट के लिए। नी रिप्लेसमेंट एक सिंपल टॉपिक अगर देखेंगे तो नी रिप्लेसमेंट इस तरीके से, अगर मॉडल के इसमें दिखाऊं तो ये इस तरीके से दिखता है। तो इसमें हम अगर आपको दिखाएंगे सिंपल सा एक मॉडल है ये। तो अगर आप इसमें अगर आप देखें तो ये जो घिसा हुआ पार्ट आपको दिख रहा है सर, ये सिर्फ एक तरीके का हम शेव कर देते हैं। मतलब क्या करते हैं, ये बोन का कुछ कुछ पार्ट ही कट करते हैं। ये नहीं कि हम पूरा बोन कट करके निकाल के बाजू में कर देते हैं। बस एक कुछ कुछ पार्ट जो है खराब पार्ट, अगर आप देखोगे कैमरे में, ये कुछ कुछ खुरदुरा पार्ट है जो खराब पार्ट है, ये